हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी SSSC की तरफ से होने वाली वन्य जीव रक्षक की भर्ती के बारे में, जिसका कि सबसे पहले जो है वो इसका सिलेबस जारी किया गया था। लेकिन जिस टाइम पे इसका सिलेबस जारी किया गया था उस टाइम पे इसके पेट की कट ऑफ को जारी नहीं किया गया था। तो सिलेबस जारी करने के बाद बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में थे कि हम प्रिपरेशन करें या ना करें, क्योंकि कट ऑफ कितनी जाएगी अगर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। और पेट का कट ऑफ जो है वो किसी भी तुक से जारी कर दिया जाता है, कोई भी इसका सिस्टम एक नहीं है, क्योंकि कभी बहुत हाई कट ऑफ जाती है, कभी बहुत कम कट ऑफ जाती है, कभी 15 गुना, कभी 30 गुना, कभी 40 गुना, इस तरह से बच्चों को बुलाया जाता है। हालांकि जो नियम इन्होंने पहले बनाया था वो 15 गुना बनाया था कि 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस कब जारी हुआ, पेट कट ऑफ तो जारी अभी रिसेंट में हुआ है, तो उसके कितनी कट ऑफ गई है, एग्जाम डेट कब हो सकता है और कितने गुना इस बार बुलाए गए। सबसे ज़रूरी तो ये है कि कितने गुना छात्र इस बार बुलाए गए, ताकि जो लेखपाल भर्ती वाले छात्र हैं वो एक अंदाज़ा लगा सके, क्योंकि लेखपाल की भर्ती भी बहुत जल्द आने वाली है। तो और उसमें लगभग 7000 के आसपास जो है वो पोस्ट रहने वाली है, इतनी संभावना है, इतनी रहेगी, ठीक है। तो उसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है और कौन कौन से बच्चे उस छात्र उसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि जो लेखपाल की भर्ती आनी है वो आनी है पेट 2023 के भर्ती से। तो आप सभी को पता है कि पेट 2023 का पेपर बहुत कठिन था और सबके मार्क्स बहुत कम है, 30-40 अंक के आसपास ही सबके मार्क्स हैं। और 43-45 के आसपास जिन बच्चों का नंबर है वो तो ऑलमोस्ट 95-99 परसेंटाइल के आसपास हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि जो इसका जो सिलेबस जारी किया गया था वो जून में जारी किया गया था, 14 या 15 जून के आसपास। जून 2024 में इसका कट ऑफ वो जारी किया गया सिलेबस, ठीक है। सिलेबस क्या था मैं अभी आपको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। सिलेबस क्या था डिटेल में उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सिलेबस जारी कर दिया गया। सिलेबस जारी करने के बाद पेट कट ऑफ अभी रिसेंट में जारी हुआ है। आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, कल के डेट में जारी हुआ पेट कट ऑफ, ठीक है। तो पेट की कट ऑफ गई कितनी है, ये कट ऑफ जारी हुई आपकी, ये आप अक्टूबर में जारी हुई, ठीक है, अक्टूबर 2024 को। तो अब एक चीज़ आप सोचिए कि जून में इन लोगों ने सिलेबस दिया, कट ऑफ दिया इन लोगों ने, ये अक्टूबर में आके। तो आप खुद सोचिए कि ये कितने डिलेड हैं, कितने सुस्त हैं। ये जो डिपार्टमेंट है हमारा यूपी SSSC, ये सबसे सुस्त डिपार्टमेंट्स में से एक है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जो हमारा पेट कट ऑफ गया है वो कितना है। अगर हम जनरल की बात करें तो 65 पॉइंट समथिंग है जनरल की, और EWS के लिए 60+ है, ठीक है। OBC के लिए 60 और SC/ST के लिए 57 और 58 है। तो ये तो कट ऑफ है, ठीक है। अब जो छात्र इस कैटेगरी में हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। लेकिन ये जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है अगर हम तुलना करें तो, क्योंकि अब देखिए अब यहाँ पर हर बार कभी 30 गुना बुलाते हैं, कभी 35 गुना बुलाते हैं। आपको पता है जूनियर असिस्टेंट में बहुत कम कट ऑफ रखा गया, 16 उसका कट ऑफ गया था। तो इनके जो छात्रों को बुलाने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में इन लोगों ने बोला कि हम 15 गुना बुलाएंगे, ठीक है, लेकिन जनरली ये कभी 35 गुना, कभी 42 गुना, और ये बुलाने का क्या सिस्टम है आज तक किसी को समझ में नहीं आया। इस बार जो बुलाए गए हैं ये लगभग 42 गुना छात्रों को बुलाया गया है, ठीक। तो अगर 42 गुना छात्रों को बुलाया गया है तो अब इसके पहले कभी 45 गुना भी एक बार बुलाया गया था जहाँ तक मुझे याद है। तो मैक्सिमम ये 40, 45, 48 गुना तक छात्रों को बुला लेते हैं, ठीक है। लेखपाल में भी इसी के आसपास बुलाने की संभावना है, क्योंकि ये 35, 40, 45 इसी तरह के छात्रों को बुलाते हैं, इतने गुना छात्रों को बुलाते हैं। तो अब इस बार जो बुलाया गया वो 42 गुना छात्रों को बुलाया गया। 42 गुना बुलाने पर ये कट ऑफ गई है। अब आप सोच सकते हैं कट ऑफ, क्योंकि पिछली बार ये जो है वो 2022 के ऊपर था, तो 2022 में पेपर थोड़ा इजी भी था, मतलब अगर हम कंपेयर करें 2023 वाले से तो, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट देखिए, एक यूपी SSSC के एग्ज़ाम डेट के बारे में भैया कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यूपी SSSC सबसे सुस्त डिपार्टमेंट है। ये अचानक से जगेगा और अचानक से ही आपको एग्जामिनेशन डेट दे देगा, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, ये कभी भी उठ के आएंगे और आपको एग्जामिनेशन डेट दे देंगे, और आपको तैयारी, फिर आप अगर तैयारी नहीं रहेगी फिर आपको पछताना पड़ेगा। इनकी वैकेंसी कब आएगी कुछ भी कोई अता पता नहीं रहता। पेट, और हो सकता है कि वैकेंसी से पहले पेट की 2024 की आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि पेट 2024 की नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने की संभावना है। डिपार्टमेंट में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो पेट 2024 का फॉर्म भी आने वाला ही है। आप ये दिमाग में लेके चलिए, वैकेंसी आए ना आए पेट का फॉर्म जरूर आएगा। जैसे सीटेट आता है टीचिंग एग्जामिनेशन में, टीचिंग की भर्ती आए ना आए, लेकिन वो आपका सीटेट एक समय से हर साल 2 बार करा लेते हैं, इस बार तो बल्कि 3 बार करा रहे हैं। तो ये हर बार होना है, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए पेट का भी भर्ती हो सकता है जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, ठीक है। और ये जो भर्ती है वो 2022 वाले से है और इसकी कट ऑफ ये गई। अब बात अगर सिलेबस की करें, जरा आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो ये आप
सेक्शन वाइज देखिए, सेक्शन वाइज इसको कैसे इन लोगों ने डिवाइड किया है। सबसे पहला है आपका विषयगत ज्ञान, मतलब होता है कि जो इनके टॉपिक का ज्ञान, मतलब ये फॉरेस्ट्री जो होता है इसको, मतलब ये अगर वन्य जीव रक्षक है, फॉरेस्ट गार्ड इसको बोलते हैं, तो फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट्री एक सब्जेक्ट है, फॉरेस्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के आएंगे। कंप्यूटर ये आपका 15 क्वेश्चन है, 15 अंक के आएंगे, ठीक है। फिर आपका ये जो है गणित और वो विज्ञान में जीव विज्ञान है, ठीक है। तो क्योंकि जीवों से ही संबंधित ये जॉब है तो फिर इसमें जीव विज्ञान ही पूछ रहे हैं ये चीज़। तो प्राथमिक अंक गणित मतलब बहुत बेसिक मैथमेटिक्स और जीव विज्ञान, इन दोनों के मिला के 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 अंक के रहेंगे। और फिर आपका उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान 20 क्वेश्चन 20 अंक का, टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 अंक के रहेंगे। और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन हो गए और आपकी 120 मिनट हो गए। 100 क्वेश्चन और आपके 120 मिनट, यही एग्जामिनेशन का पैटर्न है। आपका सिलेबस यही इन लोगों का, जो सिलेबस इन लोगों ने दिया था ये वही सिलेबस है, हूबहू वही सिलेबस है। मैंने बस आपको अपने हैंडराइटिंग रिटन फॉर्म में आपको दिखाया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सिलेबस आपको ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन होना या ना होना ये इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि बेसिक मैथ्स और साइंस से बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। और यूपी क्या आप पढ़ते हैं ये एक अलग से टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यही एक डिसाइडिंग होगा, यही डिसाइड करेगा सिलेक्शन। क्योंकि यूपी के अब अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी की होंगे या फिर रिसेंट में जो भी यूपी की एग्जामिनेशन है अगर उसकी तैयारी की होंगे तो कहीं ना कहीं आप यूपी से होकर गुजरे होंगे और आपकी यूपी थोड़ी ठीक ठाक होगी, और नहीं भी होगी तो ये आप पढ़, ये आपके लिए नया है, ये बिल्कुल भी नया है जो विषयगत ज्ञान है। क्योंकि ये विषयगत ज्ञान इन द सेंस फॉरेस्ट्री की बात हो रही है तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया होने वाला। तो इस और इसमें 50 क्वेश्चन है, 100 में से 50 तो यही हैं, यही डिसाइड करेगा कि सिलेक्शन कैसे होगा और किन किन का सिलेक्शन होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस हम आपको चैनल पे लेके आएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अभी तक आप वीडियो में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।